नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। रूस की तरफ से लड़ रहे भारतीय युवक को यूक्रेन ने पकड़ा, जारी किया वीडियो। जी हां, यूक्रेन में पकड़ा गया रूसी सैनिक क्या भारतीय है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, चर्चा सोशल मीडिया पर इसे लेकर भी हो रही है। अब तक क्या क्या इसको लेकर पता चला है, विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने भारतीय नागरिक माजौती साहिल मोहम्मद हुसैन को पकड़ा है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जो कि रूस की ओर से युद्ध लड़ रहा था। इसे ड्रग केस में पकड़ा गया था। बाद में रूसी सैनिकों ने जंग में इसे झोंक दिया। हालांकि भारत की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर कोई सामने नहीं आई है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उन्होंने रूसी बलों के साथ लड़ते हुए एक भारतीय नागरिक को पकड़ लिया है। इसका नाम 22 वर्षीय माजौती साहिल मोहम्मद हुसैन है, जो कि गुजरात के मोरबी शहर का रहने वाला है और रूस में पढ़ाई करता है। यूक्रेनी सेना का ये भी दावा है कि रूस में वो ड्रग केस में पकड़ा गया था और उसे 7 साल की सजा हुई थी। रूस ने उसे जेल से निकालकर जबरन युद्ध में झोंक दिया है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक इसके बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इसमें माजौती को दिखाया गया। वीडियो में वो यूक्रेनी सैनिकों के बीच बैठा हुआ है, अपनी आप बीती सुना रहा है और कह रहा है कि मैं रूस में यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था, वहीं ड्रग केस में मुझे फंसा दिया गया, 7 साल की सजा हो गई। लेकिन रूसी अधिकारी ने इसको लेकर जानकारी दी है कि अगर मैं जेल काटूंगा तो पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी, वरना युद्ध में लड़ूं तो सजा माफ। माजौती ने बताया कि उसे सिर्फ 3 दिनों तक फ्रंट लाइन पर रखा गया, जहां से उसने सरेंडर कर दिया। ब्रिगेड के कमांडर ने यह भी जानकारी दी है कि ये कैदी धोखे और दबाव की वजह से फ्रंट पर लाया गया था। हम ऐसे लोगों को मानवीय आधार पर रखते हैं। माजौती की गिरफ्तारी की खबर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले शेयर की है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और जानकारी है कि वो रूसी सेना की एक इकाई के साथ पूर्वी यूक्रेन के डोनेटक्स इलाके में तैनात था। यूक्रेन की सेना ने उसे हथियारों सहित पकड़ा, लेकिन सरेंडर के बाद उसे युद्धबंदी का दर्जा दे दिया गया। भारत की ओर से कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हम इस रिपोर्ट की सत्यता का पता लगा रहे हैं। यूक्रेन ने भारत को कोई औपचारिक जानकारी इसको लेकर नहीं दी है, लेकिन हमारे यूक्रेन में दूतावास इसकी जांच कर रहा है। खबर ये भी है कि दिल्ली और मॉस्को में तैनात भारतीय राजनयिकों ने रूस से संपर्क साधा है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने रूस से बार बार ये कहा है कि रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती बंद हो और पहले से भर्ती लोगों को वापस भेजा जाए। फरवरी 2024 से अब तक भारत ने 100 से ज्यादा भारतीयों को रूसी सेना से मुक्त कराया है, जिनमें से कई जबरन भर्ती हुए थे। इस खबर से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए, अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।